विद्यार्थियों, हमने देखा पारिवारिक आय क्या होती है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पारिवारिक व्यय क्या होता है। आय और व्यय का संतुलन अगर बना रहता है तो जीवन आराम से चलता जाता है और कुशल प्रबंधन में कहलाता है। मनी का जो मैनेजमेंट होता है वह कुशल जब होता है जब आय और व्यय में संतुलन बना रहता है। अब पारिवारिक व्यय क्या होता है। कांति पांडे के अनुसार परिवार विभिन्न आर्थिक प्रयत्नों से जो भी धन उपार्जित करता है उसे कैसे, कितनी और किस प्रकार खर्च करता है उसे व्यय कहते हैं। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो व्यय का मतलब होता है खर्चा, कितना खर्चा होना, कितना खर्चा होना, कितना व्यय होना, मतलब जो धन हमने उपार्जित किया। हमने देखा था पारिवारिक आय के विभिन्न प्रकार देखे थे हमने, उसमें से हम सिर्फ जो धन उपार्जित करते हैं उसकी बात करते हैं। उसे हमने कैसे खर्च करा, कितनी खर्च करी और किस प्रकार से खर्च करते हैं उसे हम पारिवारिक व्यय में कहते हैं। पारिवारिक व्यय के जैसे हमने आय के प्रकार देखे थे उसी तरह हम व्यय के प्रकार भी देखेंगे। पारिवारिक व्यय को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है निश्चित व्यय, सेकंड है अर्धनिश्चित व्यय और थर्ड है अन्य व्यय। निश्चित व्यय वह व्यय होता है जो कि फिक्स होता है कि इतनी आय है तो हमें हमारा जीवन को सुचारू रूप से चालू करने के लिए या सुचारू रूप से हमारा जीवन चलता रहे, इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड बना रहे, हमारी वैल्यूज़ बनी रहे, हमारे गोल्स हम पाते रहे समय समय पर, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर अमाउंट खर्च करना पड़ेगा जिससे हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहे। आपने पिछले वीडियोस में देखा था आवश्यकताएं किस तरह की होती है, लग्जरी आवश्यकताएं और बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स कंप्लीट होए, बेसिक नीड्स के बाद हमारी लग्जरी आवश्यकताएं जो पूर्ण होती रहे, वह उसका जो फिक्स अमाउंट होता है उसे हम बोलते हैं निश्चित व्यय। इतना इतना खर्च करना है फॉर एन एग्जाम्पल। और निश्चित व्यय की जब हम बात करते हैं तो निश्चित व्यय हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं पे ज़्यादा खर्च करते हैं। निश्चित व्यय क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चों की स्कूल की फीस निश्चित है, एक जगह से दूसरी जगह, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस में पेट्रोल का खर्चा इतना हर महीने का निश्चित है, दूध का खर्चा हर महीने का निश्चित है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, इस तरह के जो खर्चे हैं वो निश्चित है कि आपको अपना जीवन सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, आपका अच्छी तरीके से कार्य करने के लिए इतना खर्चा आपके जीवन में निश्चित है, तो वह आपका निश्चित व्यय होगा। हर परिवार का निश्चित व्यय अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग होता है, अपने जीवन चक्र के हिसाब से हर परिवार का, हर व्यक्ति का जीवन निश्चित व्यय अलग अलग होता है। सेकंड है अर्धनिश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय वह व्यय होता है जो कि निश्चित नहीं होता है कि हाँ हो भी सकता है खर्च या नहीं भी हो सकता है। और अर्धनिश्चित व्यय ज़्यादातर डिपेंड करता है कि आपकी आय कितनी हो रही है। यह हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनकी आय फिक्स नहीं होती है। जैसे किसी के व्यापारी है, किसी के महीने बहुत ज़्यादा इनकम हो गई, किसी महीने कम इनकम हो गई, तो जिस महीने ज़्यादा इनकम हो गई उस महीने आउटिंग का खर्चा ज़्यादा हो गया, उस महीने रेस्टोरेंट्स का खर्चा ज़्यादा हो गया, उस महीने गिफ्ट्स ज़्यादा आ गए, उस महीने शॉपिंग का खर्चा ज़्यादा हो गया। तो वो क्या है, फिक्स नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डेट इज नोन एज दी अर्धनिश्चित व्यय। निश्चित व्यय में हमने देखा था, क्या देखा था, जो खर्च हमारे जीवन चक्र या पारिवारिक जीवन के लिए निश्चित होते हैं, इतना कम से कम खर्चा हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए, उससे बोलते हैं निश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय वह व्यय होता है जो कि फिक्स नहीं होता है कि हाँ ये खर्चा हो भी सकता है और ये खर्चा नहीं भी हो सकता है, उस खर्चे को हम अर्धनिश्चित व्यय कहेंगे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है अन्य व्यय। अन्य व्यय कुछ व्यय होते हैं जो एकदम से आ जाते हैं हमारे पास, जैसे एक्सीडेंट्स है ना, जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं। गेस्ट का आना आकस्मिक घटना हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि गेस्ट का आना अच्छा है या बुरा है, पर ये आकस्मिक घटना है किसी का। जैसे हमारा अभी कोविड-19 चल रहा है, प्रकोप है प्रकृति का प्रकोप है, तो हमें क्या करना है, ये हमारा अन्य व्यय में कैसे आ गया कि कुछ चीजें हमें हमारे लिए बचा के रखनी है। कुछ अनाज हमें, चाहे हम अगले महीने खर्च कर सकते थे, पर
चूंकि हमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अनाज हमारे घर में रखना है, तो वो क्या हो गया, अन्य व्यय में आ गया। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या हो गया, अन्य व्यय में आ गया। तो आप अनिश्चित व्यय से उसमें निकाल सकते हैं, आप निश्चित व्यय से इसमें निकाल सकते हैं। इसमें एक बात तो फिक्स है, खर्चे तीनों होते हैं, ठीक है। व्यय जो होता है वह तीनों व्यय होता है। हर मंथ में अगर हम व्यय देखेंगे, जितनी आय होगी उसमें तीनों व्यय होते हैं, परंतु आय जो है वह सीमित है, कब निश्चित भी सीमित है, परंतु अनिश्चित व्यय और अनिश्चित व्यय सीमित नहीं है कि आपको इतना ही करना है या इतना नहीं करना है, इसकी अनिश्चितता रहती है। पर निश्चित व्यय तो आपको मंथली ईयरली इतना खर्च करना ही पड़ता है। अब हम देखते हैं व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है वस्तुओं की उपलब्धता। वस्तुओं की उपलब्धता से तात्पर्य है कि यदि आपके लिए आवश्यक कोई वस्तु उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, जिसका क्वालिटी अच्छी है, जिसकी क्वांटिटी अच्छी है और रेट कम है। वापस रिपीट कर दूं, यदि आपको कोई वस्तु की आवश्यकता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है और रेट कम है, तो उस वस्तु के ऊपर व्यय ज़्यादा होगा। अगर वस्तु अवेलेबल है परंतु रेट कम बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस पे अर्धनिश्चित व्यय में आ जाएगी और अर्धनिश्चित व्यय में आते ही उसका खर्चा, उस चीज़ का खर्चा कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट है परिवार का आकार। परिवार का कैसा आकार है, एकाकी परिवार है कि संयुक्त परिवार है। कुछ चीजें यदि हम बात करें तो संयुक्त परिवार में खर्चा कंपैरेटिवली कम होता है, आय जितनी अर्जित होती है उससे खर्चा कंपैरेटिवली एकाकी परिवार से कम होता है। कम कैसे होता है, फॉर एन एग्जाम्पल लेंगे न्यूज़पेपर का। अगर न्यूज़पेपर घर में आ रहा है, एकाकी परिवार में भी आ रहा है और संयुक्त परिवार में भी आ रहा है। एकाकी परिवार में आ रहा है तो कितने सदस्य पढ़ रहे हैं, परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और संयुक्त परिवार में आ रहा है तो क्या हो रहा है, 10 सदस्य हैं संयुक्त परिवार में तो सभी जने एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उस एक न्यूज़पेपर का खर्चा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो खर्चे की जब बात करते हैं परिवार के आकार में, तो एकाकी परिवार में कंपैरेटिवली निश्चित आय पे और अर्धनिश्चित आय पे व्यय ज़्यादा होता है। कंपैरेटिवली संयुक्त परिवार में आय जितनी आय होती है उससे व्यय कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गृहिणी की योग्यता। जी हाँ, गृहिणी जितनी गृह कार्य में दक्ष होगी उतना जो मनी मैनेजमेंट है उसका उतना अच्छा होगा। कैसे होगा मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा, यदि गृहिणी दक्ष है तो वह अपनी जो भी सामान घर के अंदर आते हैं उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से संभाल सकती है ना। अब वह ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने सब सामानों को संभाल के रखेंगी तो उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है, ठीक है, वह खर्चा कम हो जाएगा। मेंटेनेंस का खर्चा किस में आता है, अर्धनिश्चित व्यय में आता है। मेंटेनेंस का खर्चा कम होगा तो वह उसकी बचत में इंक्रीज होगा। वह किसी कार्य करने में योग्य है, वह किसी कार्य करने में कुशल है, नहीं कुशल है तो वह कुशलता सीख लेती है, ठीक है। कुशल है वेल एंड गुड, नहीं है तो अगर वो क्योंकि उसमें योग्यता है सीखने की तो वो कार्य करने को सीख लेती है। तो जो दूसरा खर्चा होता है, फॉर एन एग्जांपल हम देखेंगे यदि गृहिणी खाना बनाने में दक्ष नहीं है तो क्या करेगी, बाई को हायर कर लेगी, है ना। जैसे ही मेड को हायर करेगी तो क्या होगा, मनी मैनेजमेंट में वो निश्चित व्यय में आ जाएगा। बट अगर वह जो होम मेकर है वह होम मेकर खाना बनाने में बहुत कुशल है तो क्या होगा, वो जो मेड का खर्चा होगा वो सेविंग में आ जाएगा। तो जितनी ज्यादा योग्य गृहिणी होती है उतना ज्यादा कुशल प्रबंध उसमें होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार में आय अर्जित करने वालों की संख्या। यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य में से 4 सदस्य, चारों के चारों सदस्य अगर आय अर्जित करने वाले हैं तो उनका व्यय करने का तरीका अलग होगा। वह लग्जरी आइटम्स पे ज़्यादा व्यय करेंगे बनिस्बत नेसेसिटी आइटम पे। नेसेसिटी आइटम तो खर्च होंगे जो होंगे, पर उनका लग्जरी आइटम पे खर्चा ज़्यादा होने लग जाता है। तो जितना परिवार में जितना आय अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा व्यय भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की संख्या। यदि किसी परिवार में डिपेंड करता है कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है और कमाने वाले सदस्यों की संख्या कम है तो व्यय
व्यय तो होगा पर उनका व्यय कहाँ तक सीमित रह जाएगा, निश्चित व्यय तक ही सीमित रह जाएगा, लग्जरी आइटम पे उसका खर्चा नहीं होगा, है ना। तो जितनी ज्यादा बच्चों की संख्या होगी उतना ज्यादा निश्चित व्यय में तक सीमित रह जाते हैं। नेक्स्ट है विज्ञापन, यह आजकल बहुत चल रहा है पॉइंट। विज्ञापन में यह है कि अगर एक चीज का विज्ञापन आप बार बार रिपीटेडली देखते जा रहे हैं, क्योंकि आप उसका विज्ञापन रिपीटेडली देखते जा रहे हैं तो आपको उस चीज को खरीदने की, देखने की इच्छा जागृत होगी। जितना आप उसको चीज को यूज करेंगे आपकी वह लग्जरी आइटम से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी नेसेसिटी पे, और जैसे ही आपकी नेसेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा वह आपका अर्ध निश्चित व्यय से आपका निश्चित व्यय में कन्वर्ट हो जाता है। तो विज्ञापन जितने ज़्यादा आते हैं, जितने ज़्यादा विज्ञापन से प्रभावित होते हैं, जितने ज़्यादा परिवार विज्ञापन से प्रभावित होता है उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है रहन सहन का स्तर। रहन सहन के स्तर से तात्पर्य यह है कि मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, मैं इस एरिया में रह रही हूँ, मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ये है, मुझे इस हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। अगर मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड है तो मुझे मेरा व्यय उस हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। जिस जगह पे आपका मकान है, जिस जगह पे आपकी लोकेशन है, जैसे आपका उठना बैठना, लोगों से कन्वर्सेशन है, जिस तरह के आपका ऑफिस है, उस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रह जाता है। और जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। यदि हम बात करेंगे झुग्गी झोपड़ियों वालों का, उनका व्यय अलग तरीके का होता है, और हम बात करेंगे अगर हाई क्लास सोसाइटी वालों की, उनका व्यय अलग तरीके का होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिससे आपका रहन सहन का स्तर होगा उसी तरीके से आपका व्यय भी होता है।